हरि ओम मंगलमूर्तये नमः। ओम गणाधिपतये नमः। यत्पादपङ्कजध्वानैः श्रुतयः श्रुतिमागताः स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आप सभी श्रोता बंधुओं का, ज्योतिष जिज्ञासुओं का, सभी सुधीजनों का हृदय से स्वागत है। विगत 2 सप्ताह से बृहद जातकम का पारायण चल रहा है। हम लोग वियोनि जन्माध्याय पर चर्चा करने के बाद अब निषेका पर विचार कर रहे हैं। कल कुछ प्रश्न पुनः उपस्थित किए गए थे, जिसमें अधिकांश तो भट्टाचार्य जी के थे। उन्होंने अनेक प्रश्नों को किया है। एक प्रश्न तो उनका यह है कि जब आपने भवत्यपत्यम कह दिया कि इसमें अपत्य होती है, ऐसी स्थिति अगर बन जाए तो अपत्य माने संतान की संभावना हो जाती है। अपत्य संतान को ही कहते हैं, तो संतान की संभावना बन जाती है। पर जब आप व्याख्या करने लगे तो उसमें कहा कि पुत्र कन्या क्लीब भी हो जाता है। माने वो संतान पुत्र होगा कि कन्या होगी कि क्लीब होगा, ये तो कहीं कहा नहीं गया। इस श्लोक में तो सिर्फ भवत्यपत्यम कहा है, माने केवल अपत्य संतान होनी चाहिए। तो अगर संतान ही है तो आपने कैसे कहा? तो ये आचार्य वराहमिहिर के बृहद संहिता में आचार्य स्वयं कहते हैं, ज्योतिषी को केवल शास्त्र के उतने ही प्रसंग में ही स्थिर नहीं रहना चाहिए, उसको शास्त्र के पक्षों को हृदयंगम करना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा है कि जो त्रिस्कंधज्ञ पारंगत है, उसी को यह विद्या पूर्ण रूपेण फलीभूत हो। अब जब ये भवत्यपत्यम है तो वहीं से बृहद संहिता का जो श्लोक हमने कोट किया था, वो श्लोक था कि आचार्य कह रहे हैं, बृहद संहिता में कहा था, दक्षिण पार्श्वे पुरुषो, माने बिना किसी न भी पूछा गया हो तब भी आप हैं कि इस गर्भ में क्या स्थापित हुआ है। प्रश्न नहीं हुआ, कुंडली विचार नहीं किया, लेकिन गर्भिणी को देख करके जाना जा सकता है। कल मैंने कहा था कि माताएं बता देती हैं, जो अनुभवी हैं, कि इसमें गर्भिणी को होने जा रही है। तो उन्होंने कहा ही है कि दक्षिण पार्श्वे पुरुषो वामे नारी यमा उभय संस्थौ। तो इसी से ये बोध हो जाता है। बाकी और प्रसंग तो आगे आएगा ही, जहाँ बताएंगे कि कैसे हम निर्णय करें कि पुत्र कब होगा और कब कन्या होगी। और प्रश्न आचार्य जी का है, उन्होंने कहा कि दिवा मैथुनम शयनम च निषिद्धम। तो कहा तस्मात् कथम एव भवति। तो दिन में भी आधान हो जाता है, रात्रि में भी होता है, और मैथुन के लिए और सोने के लिए तो निषिद्ध किया गया। तो कल ये बताते हुए मैंने कहा था कि यद्यपि धर्मशास्त्र इसको निषिद्ध करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि यह ज्योतिष का शास्त्र है और केवल एक धर्मशास्त्र से बंधा नहीं हो। सनातन धर्मावलंबी जो हैं, निश्चित ही उनके लिए ये नियम यदि मानते हैं, धर्मशास्त्र का पूर्णतया पालन करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उनके लिए दिवा मैथुन तो त्याज्य है। लेकिन जो अन्य धर्मावलंबी हैं, क्योंकि ये शास्त्र तो सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है, सार्वजनीन है,
क्या धर्मशास्त्र सबका वही मानते हैं, या सारे जो धर्मावलंबी हैं सब इसको धर्मशास्त्र को हमारे स्वीकार करें, वो दिन में आधान न करें? ऐसा नहीं कह सकते। इसलिए और ये शास्त्र तो संकल्प लिया है कि हम पूरे विश्व के कल्याण को करें। कोई भी है चाहे जिस धर्म का हो, उसको सबको उन्होंने 4 भागों में राशियों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से बांटा है। ज्योतिष शास्त्र ने जो 4 वर्ण विभाग किया है और जो स्त्री पुरुष किया, वो ये नहीं है कि केवल हिंदू हों, सनातन धर्मी हों, इस्लाम के लोग हों, चाहे ईसाई हों, यहूदी हों, पारसी हों, सिख हों, बौद्ध, जैन हो, कोई भी हो, वो सब के लिए उन्होंने 4 वर्ण कर दिया और ये कह दिया कि ये इसी 4 वर्ण में समस्त विश्व आएगा। तो जैसे राशियों का वर्गीकरण कर दिया है, वही बात यहाँ अन्य धर्मावलंबियों के लिए भी है। तो ज्योतिष शास्त्र तो निर्णय करेगा ही कि ये दिन है कि रात्रि है, दिन में होने से क्या स्थिति है, रात्रि में होने से क्या स्थिति होगी। इसलिए वहाँ जो एक उत्तर दे दिया गणेश मिश्र ने, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो ये कह दिया जाए कि राशियों के हिसाब से हम मान लें कि दीपावली है कि रात्रि बली है, उससे विचार करें, यह ठीक नहीं। वो दिन में भी आधान होते हैं, रात्रि में भी। केवल वो हिंदुओं के लिए शास्त्र नहीं बना है, ये समस्त विश्व के सारे लोगों को ध्यान में रख करके तब ये शास्त्र निर्णय देता है। इसलिए वहाँ उसका उत्तर यही है कि समस्त लोगों के लिए वो बात कही गई। हमारे धर्मशास्त्र में ज़रूर निषिद्ध है, वो तो मैंने कल भी कह दिया था कि दिन में निषिद्ध है, लेकिन ये बात सबको ध्यान में रखकर कही गई। एक बात फिर आचार्य जी ने पूछ लिया कि एकस्मिन् दिवसे दिवारात्रि भेदे रवि सौर्य एवं स्थिति संभवा किम? ये कैसे संभव हो गया कि एक ही दिन में दिन और रात्र के भेद से कहीं सूर्य को कहा, कहीं शनि को कहा? प्रसंग ये था कि अगर दिन में आधान है तो उसका जो पितृकारक है वो तो सूर्य है, और यदि रात्रि में है तो शनि है। लेकिन यदि उल्टा कर दीजिए तो कहा पिता के भाई हैं जिसको हम पितृव्य कहते हैं, चाचा और मौसी, तो वही अगर शनि दिन में आधान हो तो शनि हो जाता है। तो आचार्य जी का प्रश्न ये है कि अगर दिन में एक का तो सूर्य हो रहा है, एक का शनि हो जाता है, ये कई दिन में बात कैसे संभव हो गई? और एक दिन तो 12 घंटे का मान लिया जाए, 1 घंटे की होरा होती है आचार्य जी, और उस 1 घंटे का जो होराधिपति होता है बदल जाता है। एक लग्न में 2 होराएं हो रही हैं, 2 हो जाते हैं। ये तो 12 घंटे की बात कही जा रही है। स्वाभाविक है कि दिनाधिपति सूर्य है और रात्राधिपति यद्यपि चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा स्त्री कारक है, इसलिए उसको वहाँ ये बात कह दी गई। तो एक दिन में दिन में ही सूर्य हो जाता है पिता का कारक और शनि हो जाता है पितृव्य का कारक। इसलिए इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है। इस ज्योतिष तो एक एक क्षण को त्रुटि से लेकर के प्रलय काल तक की करने का साहस करता है, साहस ही नहीं करता, किया भी है। तो त्रुटि से लेकर अगर प्रलय पर्यंत गणना की जा रही हो तो त्रुटि का भी क्या महत्व है। त्रुटि के साथ हर पल का, हर घटी का मूल्य है। तो इसलिए सब में वो जब हम षष्ठ्यांश करते हैं तो 2 मिनट में ही बदल जाती है, और षष्ठ्यांश में नहीं, सब में सबके देवता होते हैं। इसलिए ये आश्चर्य नहीं है। इस प्रश्न का यही समाधान है। एक प्रश्न आपने कर लिया, वो ये है कि ऋतुस्नाता चतुर्थ दिवसे पतिम कामायमानापि किम एवं विचार निषेक संभव यदा आर्तवागमनम पतिधर्मो भवति। आप कहना चाह रहे हैं कि ऋतु स्नान के बाद चौथे दिन जब पत्नी पति से याचना करे ऋतुदान के लिए, आर्तोगमन के लिए, तब क्या पति का धर्म नहीं बनता? पति कैसे उसको मना कर सकता है? पति को तो मानना ही पड़ेगा। ये धर्मशास्त्र भी कहता है कि अगर ऐसा पति नहीं करता तो उसको दोष होता है। हाँ, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है। अब इस बात को गहराई से समझें कि जब ऋतु स्नाता होती है तब से लेकर के 12 दिन पर्यंत, क्योंकि कहा गया है कि विभावरी षोडश सुंदरीणाम, इन स्त्रियों के लिए 16 रात्रि कही गई, जिसमें से 4 रात्रि तो निषिद्ध है। उसके बाद यदि वो कामना करती है तो दोनों को नियमित होना पड़ता है।
बिना संयम के यदि उसी दिन मांगे और तत्काल उसको दान करे, ये आवश्यक नहीं है। क्योंकि मान लीजिए धर्मशास्त्र के अनुसार वो तिथियाँ ज्योतिष के अनुसार निषिद्ध तिथि है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, ये सब गमन के लिए निषिद्ध हैं। संक्रांति, सूर्य चंद्र ग्रहण लग गया हो, रवेंद्र ग्रासे हरि जन्म काले, भगवान का जन्म हो, अष्टमी हो, रामनवमी हो अथवा शिवरात्रि आदि हो, प्राण प्रयाणे मान लीजिए किसी का प्राण चला गया हो परिवार में ही, गोत्र में, सूत्र में, तो क्या वो ऋतु स्नाता मांग याचना करे और पति उसी समय पूर्ण करे? ऐसा नहीं है। तो ऋतु स्नाता के लिए वो 12 दिन का समय है। इस बीच में दोनों संयम के साथ एक शुभ मुहूर्त देख करके इस प्रकार से निर्णय करें, यही उसका भाव है। और इसमें कहीं भी कोई दोष नहीं होता। बिल्कुल उसको निषिद्ध कर दे तब उसका दोष होगा, अन्यथा ये दोष कभी नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ संयम की भी बात कही गई, यम नियम की बात कही गई है, उसी सब के लिए मुहूर्त आदि कहे गए हैं। अस्तु, ये बात तो हो गई जो कल के प्रसंग थे। लेकिन एक और प्रश्न आया हुआ है, ये डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र शास्त्री जी हैं जो देहरादून से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपने और वृक्षों के बारे में तो बताया, लेकिन हम एक और वृक्ष के बारे में जानना चाह रहे हैं। वो वृक्ष है इंगुदी वृक्ष। इंगुदी वृक्ष स्थापना के लिए कब इसको लगाया जाए, इसको कब स्थापित किया जाए, क्या ऐसा कोई विचार ज्योतिष शास्त्र में आया है क्या? ये प्रश्न है देहरादून से प्रोफेसर या डॉक्टर लक्ष्मी चंद शास्त्री जी का। तो इस विषय में बता दूं कि वृक्ष भी अनंत हैं, असंख्य हैं, वृक्षों की प्रजातियां बहुत हैं। लेकिन वृक्षों की प्रजातियों में भी एक बात तो कही दी गई कि जो जिस नक्षत्र में उत्पन्न वृक्ष है, वृक्षों का नक्षत्र कहा गया है। जैसे हम लोग ग्रह वाटिका बनाते हैं, वैसे नक्षत्र वाटिका भी बनती हैं। तो किस नक्षत्र का कौन, किस वृक्ष का कौन नक्षत्र है, ये बात हमारे संहिता ग्रंथों में आई है। इसको हम संक्षेप में जल्दी जल्दी कह रहे हैं, आप ध्यान दे लेंगे। अश्विनी नक्षत्र का कहा विष वृक्षोद्भवो स्विन्याम, अश्विन्याम। अश्विनी में विष वृक्ष माने कुचला वृक्ष की उत्पत्ति मानी जाती है। जो जिसका नक्षत्र है उसमें उस वृक्ष को स्थापित करें। याम में था मलकोद्भव, याम में कहते हैं रोहिणी नक्षत्र को। तो रोहिणी नक्षत्र में आमलक माने आंवले की स्थापना कर दे। उदुम्बरस तथाग्नेय, आग्नेय माने अग्नि का जो नक्षत्र है वो है कृत्तिका, उसमें उदुम्बर, उदुम्बर माने गूलर, गूलर की स्थापना करें। रोहिण्याम चैव जम्बुभू, और रोहिणी नक्षत्र में जम्बू माने जामुन का। खदिरम सोम नक्षत्रे, सोम नक्षत्र है चंद्रमा का मृगशिरा, तो मृगशिरा में खदिर वृक्ष का, खदिर माने खैर वृक्ष का। और कृष्ण मारोर द्रवे भवेत, आर्द्रा में कृष्ण वृक्ष का। कृष्ण को किसी किसी ने कहा कि ये अगर वृक्ष है, अगर या तगर, अगर काला होता है, ये जो अष्टगंध होती है उसमें अगर होता है, तो ये अगर वृक्ष की स्थापना आर्द्रा नक्षत्र में करें। पुनर्वसु वंश जातः, बाँस लगाना हो तो पुनर्वसु नक्षत्र में, क्योंकि बाँस की उत्पत्ति पुनर्वसु है, उसका नक्षत्र ही पुनर्वसु। पुष्ये चासत्व च, और पुष्य नक्षत्र में अश्वत्थ, अश्वत्थ माने पीपल वृक्ष की स्थापना करें। आश्लेषा नाग वृक्षस्य, आश्लेषा नक्षत्र का नाग वृक्ष है। मघा न्यग्रोध जन्मभम, और मघा नक्षत्र न्यग्रोध माने बट का है, बट वृक्ष की स्थापना हमेशा मघा में करनी चाहिए। भाग्यम पलाश वृक्षस्य, भाग्य माने भग देवता का नक्षत्र, भग माने पूर्वा फाल्गुनी, तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का वृक्ष है पलाश वृक्षस्य, पलाश वृक्ष। और प्लक्षस्य आर्य भम भवेत, आर्यमा, आर्यभम, आर्यमा का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी, तो उसमें प्लक्ष माने पाकर वृक्ष की स्थापना करनी चाहिए। हस्ते जीव वृक्षस्य, हस्त नक्षत्र में जीव वृक्ष, जीव वृक्ष के को लेकर के मतभेद है, लेकिन जीव वृक्ष ही वहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया। और चित्रायाम इंगुदी भवेत, चित्रा के लिए भी 2 वृक्ष कह दिए गए हैं, मतांतर कहीं कहीं होते गए। इंगुदी भवेत अथवा चित्रायाम सिंसपा भवेत, दोनों पाठ मिले हैं। तो सिंसपा माने सेम,
और इंगुदी को कहते हैं, यह फल एक होता है जिसमें तेल होता है, इसको तापस्तर भी कहते हैं, कहीं गुदी का वृक्ष कहते हैं और कहीं इसको जो है पुत्रक वृक्ष, ये पुत्रक भी कहा गया है। तो इंगुदी को चित्रा में स्थापित कर दें, चित्रा नक्षत्र है। स्वाति चार्जुन वृक्ष से, अर्जुन वृक्ष को स्वाति में करें। विशाखे वैकतो भवेत, वैकत माने बबूल को विशाखा नक्षत्र में। मैत्रेय बहुल जन्मस्याम, बहुल नागकेसर को कहा है, ये मैत्रेय माने अनुराधा में। ज्येष्ठायाम सालवली तथा, ज्येष्ठा में सेवर वृक्ष, तो इस सब के नक्षत्र हैं उसमें स्थापित कर सकते हैं। मूलम सर्वस्य जन्मवृक्षे, सर्वस्य को राल कहा है, तो मूल नक्षत्र में राल वृक्ष का जन्म नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़े तो वंजुलः, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में वंजुल, वंजुल अशोक वृक्ष को कहते हैं, मौलश्री को कहते हैं, मौलश्री, तो मौलश्री जो है वह पूर्वाषाढ़ में हो। वैश्वम पनस जन्मवृक्षम, वैश्व माने फिर उत्तराषाढ़, ये पनस, पनस माने कटहल, कटहल की स्थापना करें। श्रवणे अर्कस्य जातकः, श्रवण में अर्क, अर्क माने मदार, मदार वृक्ष की स्थापना कर दे। बसवस्या समी जन्म, और बसु माने धनिष्ठा, इसमें समी का जन्म जानना चाहिए, समी की स्थापना करनी चाहिए। वारुणे तू कदम्बकम, और वारुण माने सतविसा, वरुण का नक्षत्र सतविसा है, इसमें कदम्ब वृक्ष की स्थापना करें। अजैकपाद आम्रस्य, अजैकपाद नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपदा, इसमें करें आम्र वृक्ष का। अहिर्बुधनस्तु नेत्रकम, अहिर्बुधन्य के नक्षत्र में नेत्रक, तो नेत्रक कहीं पाठ मिला है, कहीं निम्बकम मिला है, तो नीम का और नेत्रक है, तो इसका अर्थ है कि कहते हैं नेत्रक नारियल वृक्ष को, नारियल वृक्ष में 3 नेत्र दिखाई पड़ते हैं, वृक्ष में नहीं, जब फल तोड़ते हैं उसका ऊपरी भाग हटाते हैं तो 3 नेत्र दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इसको त्रिनेत्र या नेत्र वृक्ष भी कहते हैं। तो मधुको रेवती जातः, रेवती नक्षत्र में मधुक माने महुआ का वृक्ष स्थापित करे। क्रमात्यादय भान्यमी, यही क्रम से इन वृक्षों के नक्षत्र हैं, और ये जिसका जो जन्म नक्षत्र है उसको अपने वृक्ष को लगाना चाहिए, नक्षत्र वृक्ष को। अगर वो लगा करके उसको बढ़ाता है, सेवा करता है, तो निश्चित ही वो दीर्घायु होता है। यस्य तद जन्म नक्षत्रे तस्य तद वातु तुल्यताम, और उसी प्रकार से उसका स्वरूप भी देखने को मिलता है। भावम रूपम बलम सत्वम रसाद्यम च विचिंतेत, उसी प्रकार से व्यक्ति का भी चिंतन करना चाहिए। और ये बात कह दिया, रक्षणीय सदा मर्त्य न छेतव्य भूरुहु, जो ये भूरुह माने वृक्ष हैं पृथ्वी पर उगे हुए, इनको कभी काटना नहीं चाहिए। और विशेषकर अगर अपने जन्म नक्षत्र के वृक्ष को काटा तो निश्चित ही अल्पायु हो जाएगा, ये बात हमारे संगीताकारों ने कहा है। अब प्रश्न ये आया कि इन नक्षत्रों के वृक्ष हैं, इसमें स्थापित करें, लेकिन अभी तो आप कह ही रहे हैं कि अनंत हैं, वृक्ष भी बहुत होते हैं। तो जैसे आपने इंगुदी पूछ लिया, वैसे और भी कोई वृक्ष खोज करके पूछ सकता है कि ये साल आदि के वृक्ष कब लगाए जाएं, सागौन के कब लगाए जाएं, सागौन के। तो जब ये बात आएगी तो इसके लिए आचार्यों ने खूब चिंतन किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने छोड़ दिया हो, वो चिंतन करके वो कहते हैं है तब शुक्रे मीनांत्यगे लग्ने, शुक्र मीन लग्न में बैठा हो, मीन का अंतिम नवांश हो, और चिरकाल फलाय च, जो बहुत दिनों तक जिनका फल रहता है। क्रमुका, जैसे क्रमुक माने सुपाड़ी, सुपाड़ी के वृक्ष। नारिकेराश्च, नारिकेल वृक्षों का। तालान, ताड़ वृक्षों को। वृक्षान निक्ष, तो इनको स्थापना करे, लगाए। और मान लिया कि हम नक्षत्र जानना चाहते हैं, तो कहा नक्षत्रों में भी हस्त पौषणास्व सौम्यास्य, हस्त नक्षत्र, पौष्ण माने रेवती नक्षत्र, अश्वि माने अश्विनी नक्षत्र, सौम्यास्य, सौम्य माने सोम का नक्षत्र, चंद्रमा का नक्षत्र मृगशिरा, और पौष्य पुष्य नक्षत्र। मैत्र, मैत्र कहते हैं अनुराधा को। अनिला नला, अनिल और अनल, अनल माने अग्नि, अनिल माने वायु, तो अग्नि का नक्षत्र कृतिका है और अनिल माने वायु का नक्षत्र स्वाति है। तो इन नक्षत्रों में रोहिणी च, और रोहिणी नक्षत्र में प्रशस्ता स्यात् सर्व बीज निपातने, ये नक्षत्र प्रशस्त माने गए हैं संपूर्ण बीजों को, जो भी वृक्ष हों, बीज हों, जिनको आपने
नहीं जान लिया है, अगर ऐसे वृक्षों को लगाना है तो इन नक्षत्रों में विशेष करके मीन लग्न हो और शुक्र उसमें स्थित हो। अच्छा, बस प्रश्न इतने ही थे। ये तो चूंकि प्रसंग आ गया था इसलिए बताना आवश्यक था कि इंगुदी वृक्ष को कब स्थापित करें, तो उसमें चित्रा नक्षत्र में आया हुआ है, वहाँ से देख लेना चाहिए। अस्तु, अब हम लोग फिर पाठ में आते हैं। बृहज्जातकम का पाठ 5 श्लोक तक कल हो गया था। अब छठे श्लोक में आइए, छठे श्लोक को ध्यान दीजिए। छठे में कह रहे हैं कि ये ऐसा योग अगर आ जाए तो हो सकता है इसमें गर्भिणी की मृत्यु भी हो जाए। उपचार आदि किए जाते हैं तो गर्भिणी की रक्षा होती है, और उपचार न हो ऐसा योग हो तो मरण होने की स्थिति बनती है। कौन सा योग है? तो श्लोक देखें। अभिलसद भी हृदयरक्षमसद भी मरण में शुभ दृष्टिमयाते उदय राशि सहिते चयमे स्त्री विगलितो रूपति भूसुत दृष्टे। अभिलसद भी, अभिलसत माने अभिलाषा कर रहा हो। उच्चाभिलाषी जैसे होते नीचाभिलाषी होते हैं, और वैसे ही लग्नाभिलाषी होते हैं। कोई ग्रह उदय माने लग्न में, अभिलसद भी जाने की अभिलाषा कर रहा हो। तो जाने की अभिलाषा कहाँ करेगा? 2 ही स्थिति हो सकती है, या तो 12वें हो, मार्गी हो तो लग्न में चला जाएगा। अंतिम अंशों में चल रहा हो 26 अंश या उसके बाद, तो वह लग्न में प्रवेश करेगा मार्गी है तो। और बकरी अगर है दूसरे है तो वह भी लग्न में प्रवेश करेगा, क्योंकि बकरी ग्रह तो पीछे ही आता है। वह भी अंतिम अंशों में हो तभी तो, वो तो शून्य अंशों के आसपास में हो तब पीछे आएगा। लेकिन यहाँ द्वादश से अभिप्राय है आचार्य का। अभिलसद भी हृदयर्क्षम, हृदयर्क्षम माने उदय, उदय कहते हैं लग्न को। लग्न में जो भी ग्रह, कोई भी ग्रह, अब वो कौन ग्रह हो सकता है? असद भी। असद का अर्थ होता है अशुभ ग्रह, पापक ग्रह। पाप ग्रह द्वादश स्थान में बैठ करके लग्न में बिल्कुल जाने की स्थिति में हो गया हो। अभिलसद, उसकी अभिलाषा है कि लग्न में प्रवेश करें, माने जाने की स्थिति में आ चुका है। और असद शुभ दृष्टिम अयाते, शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं हो पा रही है। अशुभ ग्रह द्वादश में बैठ करके लग्न में जाना चाह रहा है, और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस पाप ग्रह पर नहीं हो रही है, अथवा लग्न को भी कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? कह रहे हैं कि मरण मेति, गर्भिणी के लिए मृत्यु का ये सूचक है। मृत्यु गर्भिणी की हो सकती है। और उदय राशि सहिते चयमे स्त्री, उदय राशि सहिते माने जो राशि लग्न में है, राशि माने लग्न की राशि। अच्छा, ये कैसे विचार करेंगे? इसके लिए हम लोग जो निषेक अध्याय पढ़ रहे हैं, इस सर्वत्र ध्यान रखें, ये आधान कुंडली की बात की जा रही है। आधान के समय की जो कुंडली बन रही है उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। तो आधान कुंडली के समय में उदय राशि सहिते चयमे, उदय राशि माने जन्मकालिक अथवा गर्भकालिक, गर्भकालिक ही कहना ठीक है। जन्मकालिक कहेंगे तब तो जन्म कुंडली के अनुसार विचार करेंगे, अभी प्रसंग तो निषेक का है। इसलिए जो गर्भाधान कालिक लग्न हो, उस लग्न में क्या आ रहा हो? विगलितो डुपति भूसुत दृष्टये। विगलित, विगलित माने विगतः या विशेषेण गलितम, ऐसा कर लें। विशेष रूप से गलित हो गया है उडुपति। उडु माने नक्षत्र और पति माने स्वामी। नक्षत्रों का स्वामी चंद्रमा ही है, सूर्य तो ग्रहों का स्वामी है, ग्रहाधिपति सूर्य है, लेकिन नक्षत्राधिपति चंद्रमा ही है, ये सर्वत्र जाने। यद्यपि सूर्य तो चंद्रमा को भी प्रकाश दे रहा है, लेकिन नक्षत्रों को हम प्रतिदिन जिस नक्षत्र को मानते हैं तभी जानते हैं जब चंद्रमा उसके सीध में होता है। आज जो नक्षत्र है वो चंद्रमा के सीध में है, हस्त नक्षत्र है, क्योंकि आज तो गंगा दशहरा भी है। तो गंगा दशहरा को प्रायशः हस्त नक्षत्र आ ही जाता है, प्रायः आ जाता है।
क्योंकि 10 योग पढ़ते हैं ना। तो आज हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र कैसे है ये हम कैसे कह सकते हैं आज हस्त नक्षत्र है? इस समय तो दिन है, हम आकाश को देख भी नहीं सकते। हाँ, आकाश नहीं देख सकते, रात्रि में देख सकते हैं। तो 24 घंटे के करीब करीब एक नक्षत्र होता है। हस्त नक्षत्र अगर हम पहचानते हैं तो इन खुली आँखों से आकाश में देखेंगे तो चंद्रमा के ठीक सी, चंद्रमा उसी के नीचे होगा जिसके ठीक ऊपर नक्षत्र मंडल में हस्त नक्षत्र चमक रहा होगा। हस्त नक्षत्र में 5 तारे हैं, जैसे पंजा होता है ना, तो वो ऐसे ही उनकी आकृति भी बनी रहती है, देख करके समझ में आ जाता है कि हस्त नक्षत्र है। तो हस्त नक्षत्र में चंद्रमा हो, अब माने हो न, मैं कह रहा हूँ कि उडुपति जो है वह चंद्रमा इसीलिए है कि प्रतिदिन वो नक्षत्रों का बोध करा रहा है। इसलिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में कह दिया गया कि नक्षत्राधिपति ही चंद्र, ग्रहाधिपति ही सूर्य, नक्षत्राधिपति ही चंद्र। ग्रहों के अधिपति तो सूर्य हैं, लेकिन नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है। तो विगलित उडुपति ही, विगलित माने जो गलित हो गया, विशेष रूप से गलित हो गया। विशेष गलित 2 ही दिन होता है, एक तो अमावस्या को हो जाता है और एक प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को होता है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को तो लगभग पूर्णिमा से थोड़ी एक कला कम उतना प्रकाश रहता है, लेकिन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता। इसीलिए वैयाकरणों ने पूछा कि कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, किस दिन के चंद्रमा को नहीं देखते? तो उत्तर हो सकता था कि दर्श अमावस्या के दिन नहीं देखते अमावस्या, लेकिन कहा वहाँ नहीं कि कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति सूत्रम तद पाणिनेर्वत्, पाणिन के सूत्र को बता दीजिए जल्दी से। पाणिन ने पढ़ा है सूत्र, अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत् अधातु, अर्थवत् धातु अप्रत्यय। ये विद्वानों ने पूछा कि विद्वान कीदृक् बचो ब्रूते, विद्वान कैसी बात करता है? विद्वान कीदृक् बचो ब्रूते, कह रोगी कश्च नास्तिकः, रोगी कौन है और नास्तिक कौन है? और कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, किस दिन के चंद्रमा को लोग देख नहीं पाते? तो कहा सूत्रम तद पाणिनेर्वत्, जल्दी से पाणिन का सूत्र बताओ। तो ज्योतिषी भी कह रहा है कि वह सूत्र है अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। कीदृक्, अब विद्वान कीदृक् बचो ब्रूते, विद्वान कैसा बोलता है? तो कहा अर्थवत, हमेशा सार्थक बोलेगा, अर्थवत बोलेगा, इसीलिए अर्थवत कहा। और विद्वान कीदृक् बचो ब्रूते, कह रोगी, रोगी कौन होता है? तो कहा अधातु हो, जो जिसकी धातु क्षीण हो गई। और फिर कहा कि विद्वान कीदृक् बचो ब्रूते, कह रोगी कस्य नास्तिक हो, नास्तिक कौन है? तो कहा कि अप्रत्यय, जिसको हमारे वेद शास्त्र पुराणों में विश्वास नहीं है वो सब नास्तिक हैं। तो कहा कीदृक् चंद्रम न पश्यन्ति, किस दिन चंद्रमा को नहीं देखते? तो कहा कि प्रातिपदिकम, प्रतिपदा को, तो अमावस्या को भी नहीं देखते, प्रतिपदा को भी नहीं देखते। ये दोनों तिथियां, इसलिए इस को बता दिया कि ये 2 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन चंद्रमा विगलित रहता है। विशेष गलित तो अमावस्या को ही है, लेकिन प्रतिपदा को भी चूंकि दृश्य नहीं हो पाता, लगभग क्षीण सा रहता है, इसलिए अमावस्या प्रतिपदा दोनों तिथियों में विगलित उडुपति चंद्रमा तो क्षीण हो और भूसुत दृष्टे, लेकिन दृष्टि उस पर किसकी हो? भूसुत, भू माने पृथ्वी, सुत माने बेटा, तो पृथ्वी का बेटा कौन? मंगल। तो मंगल से यदि दृष्ट हो जाए तो उदय राशि माने जो आधान कालिक लग्न है उसमें क्षीण चंद्रमा बैठा हो और उसे कौन देखे? भूसुत दृष्टे। कैसा चंद्रमा बैठा हो? अत्यंत क्षीण चंद्रमा बैठा हो और उसको देख रहा हो मंगल, तो समझ लेना चाहिए कि इस दिन इसमें भी क्या हो जाएगा कि स्त्री का कि गर्भिणी का एक प्रकार से निधन हो सकता है। तो इस बात को विचार करना चाहिए। हाँ, एक बात इसमें और छूट रही है, उदय राशि सहिते च यमे, भाव इसका है कि उदय राशि में माने गर्भाधान कालिक लग्न में शनि बैठा हो और उस शनि को विगलित चंद्र, विगलित उडपति भूसुत माने चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा और मंगल, क्षीण चंद्रमा पापग्रह हो जाता है ना, क्षीणेन्द्वर सुता मही इत्यादि पहले आ चुका है।
तो ये क्षीण चंद्रमा और मंगल दोनों की दृष्टि होनी चाहिए उस लग्न पर। और वहाँ बैठा कौन? यमी। यम कहते हैं शनि को। शनि को यम क्यों कहते हैं? क्योंकि यम और शनि दोनों भाई ही हैं, दोनों भाई हैं, सूर्य पुत्र हैं, इसलिए शनि को कहीं कहीं यम भी कह दिया गया। तो यम यदि शनि लग्न में बैठा हो और कौन लग्न हो? आधानकालीन लग्न हो और उसको देख कौन रहे हों? देख रहा हो चंद्रमा और मंगल, तब ऐसी स्थिति में भी स्त्री का मरण मेति, स्त्री मरण मेति, स्त्री को मरण योग प्राप्त होता है। ये श्लोक हो गया छठा। और आप लोग बुद्धिमान हैं, सब समझदार हैं। हम तो केवल पारायण कर रहे हैं ताकि आपके साथ इसकी चर्चा होती रहे, आप भी इसमें अपना जो है विचार रखते रहें और हम लोग आदान प्रदान करते हुए आगे बढ़ें। अब इस तो फिर से समझ ही लीजिए, कहीं भ्रम न रह जाए। अभिलषत भी हृदयर क्षमसत भी, माने कहा कि अगर आधानकालीन लग्न में पाप ग्रह आने वाला हो, आ गया हो ऐसा नहीं, आने वाला हो, अगर आ भी गया है तब भी, और आने वाला है तब तो निश्चित है ही, और वह भी अशुभ असद भी मरण में थी, असद ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, शुभ दृष्टिमयाते। असद ग्रह जन आधानकालीन लग्न में आ रहा हो या आकर बैठा हो, आने वाला हो, अर्थ तो इस श्लोक का इतना ही होगा। और उसको देखे कौन? तो कहा कि शुभ दृष्टि मयाते, शुभ दृष्टि न पड़े, अगर पड़ जाएगी तब यह योग बाधित हो जाएगा। अगर एक भी शुभ ग्रह देख लेगा तो ये योग बाधित हो जाएगा। फिर कहा कि अच्छा मान लीजिए ये योग ऐसा आ गया, हाँ कोई शुभ ग्रह नहीं देख रहा है और कोई द्वादश में बैठा ग्रह बिल्कुल लग्न में आने वाला है, तब तो निश्चित योग बन गया। कहा हाँ, लेकिन दूसरा भी एक योग है, वह है उदय राशि सहित चय में, आधानकालीन लग्न में शनि बैठा हो और विगलितो उडुपति भूसुत दृष्टि, क्षीण चंद्रमा और भूसुत मंगल के द्वारा दृष्ट हो जाए, तब भी मरण मेति, स्त्री मरण मेति, गर्भिणी ये मृत्यु का कारण बन जाता है। छठा श्लोक पूरा हुआ। सातवें श्लोक में और भी योग बता रहे हैं कि दूसरे भी ऐसे योग आते हैं जिसमें गर्भिणी की मृत्यु हो सकती है। फिर कहा कि पापद्वय मध्य संस्थितौ लग्नेन्दु नच सौम्य वीक्षितौ युगपद पृथगेव वा बदे नारी गर्भयुता विपद्यते। पापद्वय, दो पापग्रह, मध्य संस्थितौ, उसके मध्य स्थित हो। क्या स्थित हो? जन्मकालीन लग्न, आधानकालीन लग्न, जन्मकालीन नहीं आधानकालीन जो लग्न है उसके दोनों ओर कौन बैठा हो? लग्न ही नहीं, लग्नेन्दु, लग्न हो अथवा इंदु मानी चंद्रमा। अगर लग्न में ही चंद्रमा है तब तो लग्न और चंद्रमा एक साथ हुए, अगर चंद्रमा बाहर भी दूर भी है तब दोनों से क्या होना चाहिए? पापद्वय मध्य संस्थितौ, दो पापक ग्रहों से पाप कर्तरी योग बन रहा हो। पाप कर्तरी यद्यपि एक ग्रह वक्री हो और दूसरा मार्गी हो, लेकिन पाप कर्तरी यहाँ पाप ग्रह बस दो स्थित हों और दोनों ओर बैठे हों। जैसे लग्न है मेष तो एक पापक ग्रह मीन का हो जाए और दूसरा ग्रह वृष में हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर लग्न मेष है उसमें चंद्रमा भी है तब तो ये बहुत प्रबल योग है। अगर मान लीजिए लग्न मेष है और चंद्रमा मीन का है तो मीन का चंद्रमा है तो कुंभ में भी ग्रह हो और लग्न में भी पाप ग्रह होनी चाहिए। तो कहा पापद्वय मध्य संस्थितौ, पापद्वय दो पाप ग्रहों के मध्य में स्थित हो। कौन स्थित हो? लग्नेन्दु, लग्न और इंदु, इंदु माने चंद्रमा। न सौम्य वीक्षितौ, और सौम्य ग्रह उसको देखे न। सौम्य ग्रह माने शुभ ग्रहों से देखा न जाता हो। सौम्य ग्रहों का बड़ा प्रभाव है। एक भी सौम्य ग्रह अगर लग्न आदि को देख लेता है, भाग्य आदि को देख लेता, बैठ जाता है, तो सारे एक प्रकार से दोषों को समन कर देता है। इसीलिए तो बार बार जोर दिया गया कि शुक्रो 10 सहस्राणी बुधो 10 शतानि च,
लक्ष्यमेकम च दोषाणाम गुरु केंद्रे व्यपोहति। केंद्र में गुरु हो तो 1,00,000 दोष दूर करेगा। शुक्र हो तो 10,000, बुध हो तो 1,000, 10 शत माने 1,000। तो सौम्य ग्रह बीच अगर हो जाए, माने सौम्य ग्रह देख लें, शुभ ग्रह देख रहे हों, तब ये दोष कट जाएगा। अगर शुभ ग्रह न देख पावें और चंद्रमा और लग्न आधान, लग्न से आधान कालीन समय से जो चंद्रमा है और लग्न दोनों 2 पापक ग्रहों के मध्य हो जाएं, किसी भी शुभ ग्रह से न देखे जाएं, तब कहा युगपद पृथगेव च पृथगेव वा। ये बात संभव है कि युगपत माने एक साथ हो चंद्रमा और लग्न, अथवा पृथगेव पृथक पृथक हो। जैसा आपकी कहा कि एक मेष लग्न है तो मेष लग्न हो गई और चंद्रमा तुला का हो जाए, तो दोनों से आपको विचार करना है। तो युगपत माने एक साथ भी हो और पृथगेव वा अथवा अलग अलग स्थितियों में चंद्रमा लग्न हो, तो पदे नारी गर्भयुता विपद्यते। तब कहना चाहिए कि जो गर्भयुता नारी है माने गर्भिणी स्त्री, उस पर विपत्ति आ रही है, विपत्ति में पड़ने जा रही है। तो ये बात कह दिया कि आप 2 पापक ग्रहों के बीच में अगर चंद्रमा या आधानकालीन लग्न देख रहे हों तो ज्योतिषी जी कभी भी आप किसी को आधान लग्न के लिए इस लग्न को मत बताइए, नहीं तो उस गर्भिणी का विनाश होगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। ये श्लोक का अर्थ पूरा हुआ। इसमें बस एक ही बात कही गई कि दोनों ओर 2 पापक ग्रह हो जाए, किसी शुभ ग्रह से न देखे जाए, लग्न भी और चंद्रमा भी। अगर है तब भी तो है और अलग अलग है तब भी दोनों के दोनों ओर पापक ग्रह होने चाहिए। बस इतनी बात इस श्लोक में है। अब 8वें श्लोक में आ जाइए। 8वां श्लोक है, अब फिर एक योग और बता रहे हैं कि कैसे गर्भिणी के मृत्यु का कारण बन जाता है। ग्रह योग ही कारण होता है, यद्यपि कारण तो उसका अपना प्रारब्ध ही है, लेकिन ग्रह स्थितियां ये संकेत कर देती हैं बस, क्योंकि ग्रह सूचका है, ग्रह तो सूचना देते हैं। फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः, उसी को मनीषी लोग ग्रहों के चारवश बता देते हैं कि ऐसा संकट हो सकता है। कहा कि को वक्ता तारतम्यस्य तमेकं वेद संविना, उस एक विधाता को छोड़ करके बाकी कोई कहे कि मैं वक्ता हूँ, मैं बता देता हूँ ऐसा होगा, ये मिथ्या दम्भ है। ऐसा मिथ्या अभिमान कभी किसी ज्योतिषी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जो कह रहे हैं यही होगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं होगा। ये केवल हमारा मिथ्या अभिमान मात्र है, और कर्ता तो एकमात्र वह विधाता है, वो नियति है जिसने सबको छिपा रखा है, ऐसा रहस्यमय बना दी है कि इसमें अपने यत्न से, अपने तप से, अपने परिश्रम से ग्रहों को माध्यम बना करके हम लोग जो जानते हैं वो केवल सूचना देते हैं। ग्रह भी सूचक मात्र हैं। ग्रह कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि ये कर्ता है, ग्रह कर्ता नहीं है, हाँ माध्यम बनते हैं। इसलिए लोग उसको औपाधिक रूप से कह देते हैं कि ग्रह ही कारण बन गए हैं। अच्छा, आज इस पर ज़्यादा विचार न करके हम लोग चूँकि ग्रंथ पाठ कर रहे हैं, कोई व्याख्यान तो है नहीं, इसलिए फिर हम लोग अगले श्लोक पर ध्यान दें। अगला श्लोक है 8वां, कह रहे क्रूरै ससिनस चतुर्थ गई लग्नाद्वा निधनाश्रिते कुजे बंध्वन्त्यगयोः कुजारकयोः क्षीणेन्दौ निधनाय पूर्ववत। पूर्ववत माने पहले की तरह, इसको भी जाने। पहले की तरह क्या है? क्रूरै ससिनः, ससिनः माने चंद्रमा, और कैसा हो? चंद्रमा माने क्षीण चंद्रमा को ही समझें। और उस चंद्रमा से, अगर चंद्रमा पूर्ण है तो रक्षा करता है, क्योंकि मातृकारक है। जब अरिष्ट योग, आगे प्रसंग आएंगे, अरिष्ट योग यदि पड़ गया हो और अरिष्ट योग में 6ठे 8वें चंद्रमा हो तो स्वाभाविक है कि वह चंद्रमा कष्ट देता है। लेकिन कह दिया कि नहीं, शुक्ल पक्षे दिवाजन्म कृष्ण पक्षे यदा निशि तदा षष्ठाष्टमो चंद्र मातृवत परिपाल्यते, तब वो चंद्रमा माता की तरह रक्षा करने लगता है। तो ज़्यादातर जहाँ चंद्रमा की बात आएगी, यद्यपि चंद्र कुंडली की बात कहेंगे तब तो वो अलग है, लेकिन जहाँ जहाँ चंद्रमा क्षीण है माने पाप ग्रह बन गया है, उसको विशेष रूप से समझना चाहिए। लेकिन यहाँ तो केवल चंद्रे कहा, तो चंद्रमा से क्रूरई माने क्रूर ग्रह कहाँ हो? चतुर्थ गई।
चौथे भाव में गए हों। चंद्रमा से पाप ग्रह क्रूर ग्रह चतुर्थ भाव में गए हों। लग्नाद वा अथवा लग्न से भी चौथे भाव में गए हों। चंद्रमा से गए हों चाहे लग्न से, लग्न माने आधान कालीन लग्न, इसको सर्वत्र जानते रहिए। और क्या हो फिर, एक शर्त तो हो गई कि लग्न से या चंद्रमा से चौथे पाप ग्रह हों, लेकिन एक शर्त और है, वो निधनाश्रिते कुजे, कुजे माने मंगल, निधनाश्रित हो। निधन माने अष्टम भाव, अष्टम भाव को निधन कहते हैं। निर्गतम धनम यस्मात् इति निधन, निधन निकल गया धन जहाँ से, तो धन है यही आत्मा, प्राण ही तो धन है, जब तक है तब तक सर्वस्व है, जब ये निकल गया तो निधन ही हो गया। इसीलिए कहते हैं उनका निधन हो गया, माने सर्वस्व, जब आत्मा चली गई तो सब कुछ चला गया। और ये प्रायः सर्वत्र देखेंगे, ऐसे ही शब्दों के अपने चमत्कार हैं। अच्छा, तो कह रहे हैं कि यहाँ निधनाश्रिते कुजे, मंगल जो है निधनाश्रित हो, अष्टम भाव में बैठा हो, तो अष्टम में मंगल होगा और चंद्रमा या लग्न से चौथे भाव में क्रूर ग्रह होगा। बंधु अंत्य गयोह कुजार कयोह, ये भी बात कह दे रहे हैं कि बंधु कहते हैं चतुर्थ भाव को। बंधु स्थान, जब भावों की चर्चा पहले ही राशि प्रभेदाध्याय में कर रहे थे तो वहाँ बताया था, हमने भी कहा था बंधु क्यों कहते हैं, कि बंधु माने बंधन में जो डाल देता, जो बांध लेता है, जिससे सर्वाधिक हो जाती है। तो सर्वाधिक ममता तो माता से ही होती है, और अपने आत्मीय जन भी जो ज्ञाति बांधव होते हैं, इसलिए बंधु यहाँ आत्म माता को विशेष रूप से चतुर्थ भाव कहा गया। तो बंध्वा अंत्य गयो, अंत्य माने अंतिम 12वें स्थान में, चतुर्थ भाव में या 12वें भाव में क्या होना चाहिए, कुजार कयोह, कुजार कयोह, कुज माने मंगल और अर्क माने सूर्य। तो ऐसे कर लें कि लग्न से चौथे स्थान में पहले मंगल को कह रहे हैं तो मंगल हो, और द्वादश स्थान में सूर्य हो जाए। तो जन्मकालीन नहीं, या फिर वही आधानकालीन लग्न से चौथे भाव में मंगल पड़ा हो और द्वादश भाव में यदि सूर्य हो तो बंधोन्त्यागयोह कुजारकयोह अक्षीणेन्दौ निधनाय पूर्ववत। इन्हीं चतुर्थ या द्वादश भाव में कौन हो, चंद्रमा। कैसा हो चंद्रमा, क्षीणेन्दौ, क्षीण चंद्रमा हो। लग्न से बंध्वंत्य गयोह कुजारकयोह, दो दो कह रहे हैं, जब द्वितीयांत प्रयोग है षष्ठी विभक्ति का द्विवचन, बंध्वंत गयोह कुजारकयोह, बंधु चतुर्थ, अंत्य अंतिम द्वादश में, कुज अर्कयोह, कुज माने मंगल हो, अर्क माने सूर्य हो, और क्षीणेन्दौ निधनाय पूर्वोत, चंद्रमा भी, क्षीण चंद्रमा भी हो गया हो, माने पहले की भांति। माने जो पूर्व श्लोक में आपने जाना कि ये गर्भिणी के मरण के लिए होता है, तो यहाँ भी निधनाय, मृत्यु के लिए जानिए, और ये किसके लिए, गर्भिणी के लिए ही बात कही जा रही है, पहले ही श्लोक में कह दिया। और ये पूर्वापर श्लोक का एक प्रकार से संबंध बना रहता है, तो पूर्व श्लोकों से पर श्लोक का भी है। जैसे व्याकरण में कहते हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात अनुवर्तनीयम सर्वत्र, सूत्र में जो पद न दिखाई दे रहा हो वो पूर्व सूत्र से अनुवर्तन कर लीजिए। तो ये अनुवर्तन कर लीजिए कि ये गर्भिणी के लिए ही कहा गया है। तो गर्भिणी का मरण इस प्रकार से भी हो जाता है। अब 9वें श्लोक पर आ जाएं, क्योंकि समय बहुत अब नहीं बच रहा है। तो 9वें श्लोक को बताते हुए अब ये भी बता दे रहे हैं कि गर्भिणी के किस कारण से मृत्यु हो सकती है, क्या बहाना हो सकता है, क्योंकि मृत्यु के बहाने तो अनंत हैं। ये बताना सबसे कठिन विषय है कि किससे मृत्यु होगी, किस वस्तु से होगी। यद्यपि ज्योतिष शास्त्र ने पूरा प्रयत्न किया है बताने का कि ये तो एक प्रसंग यहाँ है, किसी की भी मृत्यु को अष्टम भाव से हम कैसे जानते हैं, कौन किस प्रकृति का है और कौन किस धातु का है, तो अष्टम स्थान से ही ये बात सब तय हो जाती है। ऐसा प्रसंग अभी बहुत आगे चल कर के आएंगे, तो वहाँ स्थान स्थान पर हम संकेत करते चलेंगे। लेकिन ये मृत्यु को जानना इतना कठिन है कि प्रकृति के पास एक बहाने नहीं है, अनंत बहाने हैं। देखिए ना,
जब प्रकृति नियंत्रण करना चाहती है तो कोरोना जैसा रोग भी छोड़ देती है। अब इसको पहले से ज्योतिष शास्त्र कहाँ से पकड़ करके कहता कि किस रोग से, किस वायरस से मृत्यु हो जाएगी, तो तब भी ज्योतिष शास्त्र ने बहुत यत्न किया है और जीवन के हर पक्ष को भली भांति समझा है और ये बताने की चेष्टा भी करता है। कभी कभी फूल के गिरने से भी मृत्यु लोगों को हो गई है और इसको भी ज्योतिष शास्त्र में संकेत आएगा और जब प्रसंग आएगा तब उसकी मैं चर्चा करूंगा। यहाँ इन सब बातों को न कह करके अभी गर्भिणी की मृत्यु किस कारण से होगी इसको जो 9वें श्लोक में कह रहे हैं इस पर आप ध्यान दे दें। का उदयास्त गयो कुजार कयो निधनम शस्त्रकृतम वदेत तदा तदा शस्त्रकृतम निधनम वदेत। उदयास्त गयो, उदय माने लग्न, इसको आप आधान लग्न ही जाने। जब आधान लग्न में उदय माने लग्न और अस्तमान लग्न से और सप्तम स्थान से कुजार कयो, कुज हो और अर्क हो, तो इसका अर्थ है उदय माने लग्न में, कुज माने मंगल हो और सप्तम स्थान में कौन हो, अर्क हो, अर्क माने सूर्य हो। तब तदा शस्त्रकृतम निधनम वदेत, तब गर्भिणी के मृत्यु को कहे कि से मृत्यु हो सकती है, शस्त्र के लगने से, शस्त्र के द्वारा, ऑपरेशन आदि के द्वारा मृत्यु हो सकती है अथवा अन्य भी शस्त्र आदि के माध्यम से मृत्यु होगी। मासाधिपतो निपीडिते तत्काले श्रवणम समादिशेत। फिर कह मासाधिपति, मासाधिपति के कैसा है मासाधिपति, जिस महीने का जो स्वामी ग्रह होता है, जिस महीने का माने गर्भ आधान लग्न से भी हम देखेंगे कि किस महीने में कौन उसका, ये आगे वाले श्लोकों में प्रसंग आ जाएगा जहाँ बताएंगे कि प्रथम मास का कौन, द्वितीय का कौन, तृतीय का कौन, ये आगे वर्णन आएगा। तो और एक तो ये बात होती है और दूसरी उस मास का भी, जैसे हर महीने का चांद्रमास में जो प्रथमा तिथि को, प्रतिपदा को जो दिन होता है वो पूरे महीने का अधिपति कहा जाता है। तो यदि वह भी पापक ग्रहों से पीड़ित हो जाए, मासाधिपतो निपीडिते, पीड़ित है माने पापाक्रांत है, पाप ग्रह से दृष्ट है, पाप प्रभाव में है, खलांतर्गत है, सखल है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, तत्काले श्रवणम, तब वह गर्भ बहुत दिन नहीं चलेगा, श्रवण हो जाएगा, स्रवित हो जाएगा, माने गर्भस्राव हो जाएगा। ये समादिशेत, इसको आदेश दीजिए, सामान्य बात नहीं है, आदेश देकर कहिए कि ये स्थिति बन गई इस आधान कुंडली से, तो निश्चित ही इसमें गर्भस्राव होने का भय हो गया है। अब मासाधिपति आदि को विचार करें और दो बातें और देखें, उदयास्त गयो कुजार कयो, उदय से और अस्त से कुज और अर्क को देख लें, माने आधानकालीन लग्न से कुज हो लग्न में और अस्तगत सप्तम में हो, अर्क सूर्य और मासाधिपति, नहीं ये तो कहा कि शस्त्रकृतम मरणम भवेत, शस्त्र से मरण होगा, लेकिन इसमें मासाधिपति भी यदि कहीं पीड़ित हो गया हो तब समझ लेना चाहिए कि ये तत्काले इस तत्क्षण माने जल्दी ही श्रवणम समादिशेत, गर्भस्राव हो जाएगा। अब ये हो गया 9 श्लोक। 10वें श्लोक को भी देख लें। 10वें श्लोक में कह रहे हैं, शशांक लग्नोपगतै शुभग्रहै स्त्रिकोण जायार्थ सुखास्पद स्थितै तृतीय लाभर्चगतै पावकै सुखी तु गर्भो रविणा निरीक्षितः। शशांक लग्नोपगतैः माने शशांक माने चंद्रमा, चंद्रमा और लग्न, चंद्रमा अथवा लग्न, आधानकालीन लग्न हो, आधान के समय का चंद्रमा, हाँ इन दोनों से शशांक लग्नोपगतै, कौन गया हो, शुभग्रह, शुभग्रह अगर स्थित हो गया हो, शुभग्रह स्थित हो और त्रिकोण जायार्थ सुखास्पद स्थितै, अथवा इनसे लग्न स्थान से या चंद्रमा से, त्रिकोण माने नवपंचम, जाया माने सप्तम, अर्थ माने द्वितीय, अर्थ माने धन, धन से द्वितीय, सुख, सुख से चतुर्थ, और आस्पद, आस्पद माने कर्म, कर्म माने दशम, इन स्थानों से
इन स्थानों में शुभग्रह स्थित हों, अथवा शुभग्रह इनमें किसी एक स्थान में, सब में तो स्थित नहीं हो सकते, लेकिन इनमें किसी में स्थित हों। इन भावों में कौन कौन? त्रिकोण जायार्थ सुखास्पद स्थित। त्रिकोण में नवपंचम, जाया सप्तम, अर्थ द्वितीय, सुख चतुर्थ, आस्पद माने दसम। इन 5 स्थानों में कहीं भी शुभग्रह स्थित हो जाएं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? अभी और भी कह दिया। हाँ, इसके साथ साथ तृतीय लाभार्थ गतैश्च पापकई, और जो पापकई माने पापक ग्रह हैं वो तृतीय में स्थित हो जाएं, अथवा लाभर्ष लाभ भाव में हो जाएं, माने तीसरे या 11वें, छठे स्थान को नहीं ग्रहण किया है। तृतीय लाभार्थ गतैश्च पापकई, तीसरे अथवा लाभ स्थान में यदि पापक ग्रह स्थित हों तो सुखी तु गर्भ हो, गर्भ सुखी रहेगा, माने सकुशल संतान की प्राप्ति हो जाएगी, गर्भ पुष्ट हो रहेगा, गर्भस्राव नहीं होगा, गर्भपात नहीं होगा, और वह गर्भ सुखी रहेगा। एक शर्त और कह दिया, रविणा निरीक्षितः। अब ये बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर सूर्य के द्वारा देखा भी जा रहा हो, अब पापक ग्रही में फिर सूर्य को ग्रहण नहीं करेंगे, इसीलिए कुछ लोगों को भ्रम हुआ, टीकाकारों को, उन्होंने कहा रविणा निरीक्षितः को गुरुणा निरीक्षितः कह दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गुरुणा गुरु देखेगा। अरे गुरु के लिए तो शुभग्रह पहले कह ही दिया है, इसलिए यहाँ रविणा ही पाठ ठीक है। और मैं ये नहीं अपने से नहीं कह रहा हूँ, रविणा का ही भट्टोत्पल ने रविणी टीका किया, और यहाँ तक कि जो सारावलीकार कल्याण वर्मा हैं उन्होंने भी अपने ग्रंथ में रविणा ही कहा है। उन्होंने कहा कि पापस्त्र लाभ यातई सुखी च गर्भो निरीक्षितो रविणा। कल्याण वर्मा जी का जो ये सारावली है, मुझे तो लगता है कहीं कहीं कि पूरा ज्यों का त्यों वराह मिहिर के इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के उन्होंने केवल श्लोकबद्ध किया, अपने अलग अलग श्लोक माने छंदों में रचना कर डाली है, लेकिन वराह मिहिर से शायद कहीं उनका मतभेद हुआ, कहीं नहीं। वो जैसा आचार्य वराह मिहिर का पाठ मिला, बिल्कुल उसी के आधार पर अपने निजी रचित श्लोकों में सारावलीकार ने उन श्लोकों को छंदोबद्ध कर दिया है, अपना ग्रंथ रचा है। तो यहाँ जो ये बात कही गई उसको फिर से समझ लें, रविणा निरीक्षिता ही जानिए, क्योंकि हमारे मान्य आचार्यों ने, मान्य टीकाकारों ने अगर यही अर्थ रविणा का ही किया है तो हम लोग स्वतंत्र नहीं हैं कि हम ये नहीं कह सकते। इसलिए जो गुरुणा निरीक्षते पाठ कहीं कह दिया गया है वो भ्रमवश कह दिया गया है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भट्टोत्पल ने ही वराह मिहिर के ग्रंथों को जीवित किया, अन्यथा वराह मिहिर के ग्रंथ भी लुप्त हो सकते थे। जैसे कालिदास के ग्रंथों को मल्लिनाथ ने जीवित कर दिया, मूर्छित हो गए थे ग्रंथ, कलिकाल तो चल ही रहा था, उन दिनों ग्रंथों को सुरक्षित करने का कोई ऐसा उपाय भी नहीं था। ग्रंथ तो निश्चित ही सुरक्षित होते आए हैं, तो हमारे पूर्वजों के विद्वानों की बड़े बड़े मनीषी हमारे यहाँ जो होते गए वो सब अपनी बुद्धि से संरक्षित करते रहे, अपने विवेक से पोथी में बांध कर कपड़े में लपेट करके ग्रंथों को सुरक्षित किया, और ग्रंथ इसीलिए हमारे आज भी बने रह गए, अन्यथा तो कब के काल कवलित हो जाते। बड़ी सी बड़ी विपत्तियाँ आती रहीं और बड़े से बड़े संकट सहे, कितने बरसात होती रही, भयंकर जाड़े पड़े, गर्मियाँ आई, कितने ये सब आक्रमण होते रहे, अतिवृष्टि अनावृष्टि, सलभा मूसका सुका, और स्वचक्रम परचक्रम हुआ, सडेते ईतयस्मृता। तो ईत भीत भी होती रही, पर ग्रंथ जो सुरक्षित होते रहे उसमें हम मान्य आचार्यों के टीका को, उन विद्वानों की रचना को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत कहा होगा। अतएव अब फिर एक बार इस श्लोक को एक दृष्टि में देख लीजिए। करे शशांक लग्नोपगतैः, शशांक चंद्रमा और लग्न से शुभग्रह त्रिकोण स्थान में हो, जाया में हो, सप्तम में, अर्थ दूसरे हों, सुख में हो, या आस्पद माने दसम में हो, तृतीय लाभर्च गतैश्च पापयो, पाप ग्रह तृतीय में या लाभ स्थान में हो,
और रविणा निरीक्षित, सूर्य की दृष्टि भी पड़ जा रही हो, भले भी पूर्ण दृष्टि न हो, वह दृष्टि एक पाद द्विपाद या त्रिपाद कोई दृष्टि हो, सूर्य की दृष्टि अगर आ गई तो गर्भो न सुखी, गर्भ सुखी, वो गर्भ सुखी रहेगा, मन पुष्ट होगा और सही सलामत ठीक ठीक संतान का जन्म हो जाएगा। बस आज 10 श्लोक तक ही पाठ रहने दें। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है और ये हमारे भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है। आज ही गंगा जी का एक प्रकार से पृथ्वी पर आगमन हुआ। गंगा जी तो ये त्रिपथगा हैं, 3 पथों में चलती हैं। आकाश में मंदाकिनी हैं और पृथ्वी पर भागीरथी हो गई, पाताल में चली गई, गंगा सागर में मिलकर पाताल तक गई तो वहाँ भोगावती हैं। तो गंगा जी त्रिपथगा हैं। आज गंगा दशहरा के इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बधाई, शुभकामना, मंगल कामना करता हुआ आप सबके सुखी जीवन के लिए माँ गंगा से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे सहित मुझे भी और आप सबको वो निर्मल बुद्धि दें, हम लोग परस्पर सौहार्द बनाए रखें। आप लोगों का सहयोग मिलता रहेगा तो आगे पाठ और अच्छे ढंग से संपन्न होगा। आज इतनी बात कह करके आप सबके प्रति धन्यवाद करता हुआ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु ज्योतिषम। धन्यवाद।